हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आया हूँ जो आपका लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से रिलेटेड है, पुस्तकालय अधिनियम। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और बहुत हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम में, चाहे वो एनवीएस हो, केवीएस हो, DSSB हो, आर्मी पब्लिक स्कूल हो, तो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव EMRS की वैकेंसी हो, तो हर एक आपको जितने भी लाइब्रेरी साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उस सब में 1 से 2 क्वेश्चन आपका लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से रहता ही रहता है। तो अगर ये टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो ऐसे देखिए बहुत सारे टॉपिक को मैं कराते जा रहा हूँ, तो जहाँ पर से आपका क्वेश्चन जनरेट होता है तो मैं उस टॉपिक को कवर नहीं करूँगा कि जहाँ से क्वेश्चन आपका जनरेट होगा ही नहीं। तो मैं उस टॉपिक को कोशिश करता हूँ आपके सामने लाने के लिए, ताकि आप उस टॉपिक को कर लेते हैं तो आपका एक एक जो टॉपिक होता है, अगर एक एक 2 क्वेश्चन करके हर एक टॉपिक से निकल गया आपका, तो आपका क्या होगा कि मार्क्स सिक्योर हो जाएगा आपको अपकमिंग वीआर वैकेंसी के लिए। तो लेजिस्लेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तकालय अधिनियम। इनसे किस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं तो मैं आपके सामने क्वेश्चंस को रखा हूं कि किस टाइप से इनसे क्वेश्चन बनते हैं और कहां से आपको उस क्वेश्चन को 2 या 3 नंबर अगर आता है, 2 नंबर तो उम्मीद है कि 2 नंबर तो निश्चित रूप से रहेगा। तो 2 नंबर अगर आप सिक्योर कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन ये टॉपिक वाला, ये लाइब्रेरी लेजिस्लेशन ये कंफर्म हो जाता है कि अगर आप इसको पढ़ने के बाद 2 क्वेश्चन आपका सिक्योर हो जाएगा। तो लेके तो आज आपको पूरा उसके लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से रिलेटेड मैंने आपके सामने क्वेश्चंस को रखा है कि कि लेजिस्लेशन क्या है, पुस्तकालय अधिनियम का इतिहास क्या है, ठीक है। उसके बाद पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता क्यों है, आखिर आखिर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्यों जरूरी है स्टेट्स के लिए। दूसरी बात, किन किन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम है, अभी तक जिन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम है उनके बारे में भी चर्चा करेगी। राज्यों के साथ उनके ईयर को याद करने का बहुत ही आसान तरीका, क्योंकि यदि आप ईयर को और राज्यों को एक साथ याद कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि अगर मैचिंग क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से उसको याद कर अगर कर लेते हैं तो आप आराम से उसको बना सकते हैं। तो याद करने का हम लोग इसको लॉजिकल तरीके से याद करेंगे। देखिए, ट्रिक्स को होता है कि आप अपने तरीके से भी ट्रिक्स बना सकते हैं, या नहीं तो यदि आप अपने तरीके से ट्रिक्स को नहीं बना पा रहे हैं तो मेरा एक कोशिश है आपके सामने मैं रखूंगा कि कैसे ईयर्स को याद किया जाए उनके राज्यों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम का प्रावधान है और कितना है। ये यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर किन किन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम का प्रावधान है और कितना है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि किन किन राज्यों में, ऑप्शन 4 रहेंगे कि किन किन यहाँ पर में किसमें पुस्तकालय अधिकार का लाइब्रेरी सेस का प्रावधान नहीं है। 4 ऑप्शन रहेंगे तो वहां पर आपको टिक करना है कि किन राज्यों में पुस्तकालय अधिकार का प्रावधान नहीं है। पुस्तकालय अधिकार मतलब होता है लाइब्रेरी सेस, इसको बोलते हैं लाइब्रेरी सेस, पुस्तकालय कर, पुस्तकालय अधिकार। तो अब प्लस उनके ईयर को याद करने के साथ हमको ईयर भी याद कर लेना है कि मान लीजिए तमिलनाडु है तो किस ट्रिक्स के याद करेंगे, और उसके बाद अभी तक टोटल कितने राज्य हैं जहां पर पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है। तो मैंने आपको RRF में भी बताया था, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी से डेवलपमेंट पे काम करती है, उनको फंडिंग भी करती है, उनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी देख करके कभी कभी वर्कशॉप भी आयोजन करती है। तो आज RRF को पढ़ाने के बाद मैं आज आप लोगों के सामने इसलिए लाया हूं ताकि आपका 2 नंबर जो आपका अपकमिंग 2 मार्क्स ये आपको सिक्योर कर लेना है आज के वीडियो से। अगर कर लेते हैं तो मेरा प्रयास आपके लिए सफल होगा कि मैंने आपको 2 नंबर आपको अधिनियम से
मेरे जो वीडियो के माध्यम से 2 नंबर आपका सिक्योर हो जाता है। ये मुझे काफ़ी खुशी होगी कि आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिए। आपका यदि एग्ज़ाम में आता है तो जब आप बिहार लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम लिखेंगे, वहाँ देखिएगा जब 2 नंबर आ जाएगा तो उस टाइम आपको लगेगा कि नहीं, आशीष सर का ये प्रयास आपके लिए सफल हुआ। तो ये मुझे काफ़ी खुशी होगी कि जब आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे और 2 मार्क्स सिक्योर करके आएंगे, तभी मेरा प्रयास सफल होगा और तभी मुझे लगेगा कि नहीं, मेरा जो चैनल है आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले पुस्तकालय अधिनियम क्या है और पुस्तकालय अधिनियम का इतिहास। ये सब सारे क्वेश्चंस को मैंने रख दिया है और एक एक क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग पुस्तकालय अधिनियम पे आते हैं कि पुस्तकालय अधिनियम क्या है, उस पर हम लोग बताते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब फिर जानते हैं पुस्तकालय अधिनियम क्या है। देखिए यहां से भी क्वेश्चन बनता है। भारत के संविधान के अनुसार पुस्तकालय सेवा का विषय राज्य सूची का भाग है। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पार्ट है कि पुस्तकालय सेवा का आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि पुस्तकालय सेवा का भाग वो किस किनका ये पार्ट है। जब मतलब पुस्तकालय संविधान के अनुसार पुस्तकालय सेवा का जो विषय है वो किस लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट और भी आ सकता है उसमें, सेंट्रल या कुछ भी आ सकता है ऑप्शन। तो यहाँ पर आप जान लीजिएगा कि ये राज्य सूची का भाग है, इसलिए इसको राज्य को इस पर कानून बनाना ही चाहिए। और जबकि शिक्षा का जो विषय है एजुकेशन आता है वो आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। शिक्षा का विषय कंकरेंट लिस्ट में आता है और आपका लाइब्रेरी सेवा का जो है वो आपका स्टेट लिस्ट में आता है। इसलिए इसको आप याद रख लीजिएगा कि क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि पुस्तकालय सेवा का जो भाग है वो किस लिस्ट में आता है और किस सूची में आता है, तो वो स्टेट लिस्ट में आता है। दूसरी बात है, इसलिए अपने अपने प्रदेशों में या राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित कराना संबंधित राज्य सरकार तथा केंद्र शासित क्षेत्र का उत्तरदायित्व है। आप ये भी नहीं कह सकता है कोई भी सरकार कि नहीं, ये मेरा दायित्व नहीं है पुस्तकालय अधिनियम पारित कराना। यह निश्चित रूप से राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश जो है उनका उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित करें और पंचायत लेवल से लेकर के आपके राज्य लेवल तक पुस्तकालय का एक नेटवर्क स्थापित करना ये राज्य सरकार का दायित्व भी है। क्योंकि पुस्तकालय क्या होता है कि समुदाय को, समाज को जोड़ता है। कहते हैं कि एक विकसित भारत विकसित कब बनेगा, जब उसमें पुस्तकालय का योगदान होगा। अगर आप पुस्तकालय का योगदान नहीं है तो भारत कभी भी विकसित राज्य नहीं बन सकता है। इसलिए कहते हैं डिजिटल डिवाइड, एक टर्म है कि डिजिटल डिवाइड किनको जोड़ता है कि ब्रिजिंग द गैप बिटवीन आपके गांव और आपके टाउन, मतलब आपको शहर और राज्य, गांव को जोड़ता है एक लाइब्रेरी। अगर कहते हैं ना कि गांव में एक लाइब्रेरी है तो वह यदि गांव में एक लाइब्रेरी है तो क्या होगा कि गांव के लोगों का एक डेवलपमेंट होगा। जैसे आज कहते हैं ना कि कोई भी भविष्य मतलब मौसम खराब है तो लोग पहले से ही अवेयर हो जाते हैं कि ये मौसम खराब होने वाला है, तो उसमें भी पुस्तकालय का काफ़ी योगदान है। मान लो बहुत लोग लिटरेट नहीं होते हैं तो अगर गांव में अपने पुस्तकालय में जाएंगे तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कब मौसम खराब होना है, कब आपको प्रिकॉशन लेना है कि मौसम खराब होगा उसके पहले आपको क्या क्या करना है। कहते हैं ना मानसून आने वाला है तो मानसून आने से पहले क्या क्या करना होगा, ये सब चीज़ आपको गांव की जो लाइब्रेरी होती है, पंचायत लेवल की जो लाइब्रेरी होती है, उससे क्या, उसको भी क्या होता है, वो भी समाज को डेवलप करने के लिए उनकी भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पुस्तकालय अधिनियम से क्या होता है कि क्यों जरूरी है आखिर पुस्तकालय अधिनियम, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पुस्तकालय अधिनियम किसका भाग है, राज्य सूची का, पुस्तकालय सेवा राज्य सूची का, और ये कंकरेंट लिस्ट, जबकि शिक्षा किसका है, कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। इसलिए अपने अपने प्रदेशों में या राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित कराना किनका उत्तरदायित्व है,
तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उत्तरदायित्व है। किसी भी अधिनियम को लागू करने से पहले संबंधित राज्य को सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए नीति बनानी चाहिए। आप क्या कि आपको एक नीति बनाना है कि पुस्तकालय अधिनियम आप लागू कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रोविजन होने चाहिए, टैक्स का प्रोविजन होना चाहिए, आखिर कैसे लाइब्रेरी रन करेगी, या तो टैक्स से रन करेगी या टैक्स के रूप में, या तो अब जैसे आपका हाउस टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया और वाटर टैक्स हो गया। बहुत सारे स्टेट्स में क्या होता है, किन किन प्रोविजन को रखा गया है लाइब्रेरी सेस इकट्ठा करने के लिए, ताकि जो लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की गई है वो उनकी जो कंटिन्यूएशन चलता रहे, उनको उनकी सेवाएं बाधित ना हो। अगर टैक्स के रूप में नहीं है तो सरकार उस पर क्या, सरकार की उन पर क्या भागीदारी होगी, ये उस अधिनियम में प्रावधान किए जाते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने समझा कि पुस्तकालय अधिनियम और यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में भी कहा गया है कि हर एक राज्य को एक पुस्तकालय अधिनियम पारित करना ही चाहिए, क्योंकि पुस्तकालय अधिनियम पारित करने से एक गांव या समाज का विकास होता है, और जब विकास होता है तो पूरा देश का विकास होता है। तो इसलिए जब गांव से लोग विकसित होंगे, गांव के लोग विकसित होंगे तो पूरा देश विकसित होगा। तो यहाँ हम लोगों ने समझा कि पुस्तकालय अधिनियम क्या है। अब हम लोग आते हैं इस पे, पुस्तकालय अधिनियम की आखिर आवश्यकता क्यों है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुस्तकालय अधिनियम का इतिहास। भारत में पुस्तकालय अधिनियम का जो इतिहास है वो कब से शुरू होता है? 1948 से शुरू होता है। इतिहास 1948 से शुरू होता है। कब होता है, किस स्टेट से? तो आपका मद्रास में 1948 में पहला पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था। उसके बाद और भी स्टेट्स हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि अभी तक कितने स्टेट्स में पास हो गए हैं और उनका ईयर क्या है। तो लेकिन भारत का पुस्तकालय अधिनियम का इतिहास कब से होता है? 1948 से शुरू होता है। और जबकि यूनाइटेड किंगडम में पहला पुस्तकालय अधिनियम 1850 से शुरू होता है, उसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पुस्तकालय अधिनियम की जो शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी में मानी जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि पुस्तकालय अधिनियम का जो शुरुआत है वो यूनाइटेड किंगडम से, यूके से स्टार्ट होता है। कब? 1850 से। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 19वीं शताब्दी से माना जाता है। और भारत में पुस्तकालय अधिनियम की शुरुआत है वो आपका फर्स्ट स्टेट जिन्होंने लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को पास किया था वो कौन सा था? तो मद्रास। तो उसके बाद हम लोग आते हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पुस्तकालय अधिनियम की आखिर आवश्यकता क्यों है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय को स्थानीय सूचना केंद्र के रूप में तथा ज्ञान के स्रोत के रूप में जन जन को सूचना उपलब्ध कराने का कार्य करना चाहिए। सार्वजनिक पुस्तकालय को क्या करना चाहिए कि एक तो स्थानीय सूचना केंद्र के रूप में, यानी आप जैसे मैंने बोला कि पंचायत लेवल पे लाइब्रेरी होना चाहिए, पंचायत से लेकर के आपका स्टेट लेवल तक। तो वहां तक क्या है कि स्थानीय सूचना केंद्र के रूप में लाइब्रेरी, आज लाइब्रेरी न रह करके इंफॉर्मेशन सेंटर हो गया, सूचना का केंद्र हो गया है। तो ज्ञान के स्रोत के रूप में जन जन को, हर एक पब्लिक के लिए, चाहे वो लिटरेट हो, न्यू लिटरेट हो, इलिटरेट जो भी हो, आपको जन जन को सूचना उपलब्ध कराने का कार्य करना चाहिए। दूसरा है पुस्तकालय सेवा के लिए अपेक्षित आय स्रोत की निरंतरता को बनाए रखने के लिए पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता होती है। कि पुस्तकालय सेवा के लिए अपेक्षित आय स्रोत कि आपका जिस जिस मद में खर्च होना है तो वो कहाँ से आएगा, किस सोर्स से आएगा, ये पुस्तकालय अधिनियम में प्रावधान रहता है कि सरकार उसमें देगी पैसा या लाइब्रेरी सेस के रूप में पुस्तकालय अधिकर के रूप में वसूली की जाएगी। तो ये अधिनियम में प्रोविजन डाला गया होता है कि पुस्तकालय सेवा के लिए अपेक्षित आय स्रोत, मतलब अपेक्षित मतलब जिसकी अपेक्षा है कि जैसे वो रिसोर्सेस में हो, जो इसका स्टाफ पेमेंट हो, या उनके डेवलपमेंट के लिए बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए पुस्तकालय अधिनियम की इसलिए आवश्यकता है। तीसरा है
कि 1994 में यूनेस्को द्वारा जारी किए गए पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में इस बात पर जोर दिया गया है कि सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना तथा विकास स्थानीय सरकार का दायित्व है। इसलिए कोई भी सरकार इससे पीछे नहीं रह सकती है कि नहीं ये मेरा पार्ट नहीं है। ये आपका स्टेट लिस्ट में मैंने बताया, पिछले स्लाइड्स में मैंने बताया कि किसका पार्ट है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है, जबकि आपका शिक्षा क्या है, कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। तो सरकार इससे पीछे नहीं हो सकती है। आपको निश्चित रूप से इसको पुस्तकालय अधिनियम को अपने राज्य में पारित कराना ही है। तो इसमें क्या होती है कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वो भी सहयोग करती है सरकार को पुस्तकालय अधिनियम को पारित कराने में। तो यहाँ पर पब्लिक द्वारा जो यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो ने निकाला था 1994 में, उन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना तथा विकास को बताया है कि ये राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है, इसलिए आप पीछे नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने क्या पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता क्यों है, ये इस पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पे हम लोग जानेंगे कि किन किन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम है और उसको ईयर को याद करने का आसान तरीका। चलिए, तो हमारा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर भारत में पुस्तकालय अधिनियम अब तक कितने राज्यों में पारित हो चुका है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है क्योंकि बहुत सारे इसमें ऑप्शन आते हैं, 10, 19, 20 आएंगे ऑप्शन। तो ये जो डाटा है ये आपको मैंने राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन से लिया गया डेटा है कि अभी तक लेटेस्ट जो स्टेट है वो तेलंगाना है, कि तेलंगाना में 2015 में पब्लिश हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से भी आप उसको तेलंगाना RRR की वेबसाइट पे जा करके तेलंगाना से ले सकते हैं कि अभी तक तेलंगाना में कब पास हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। तो ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। तेलंगाना इज द लास्ट लेटेस्ट स्टेट विच प्रोवाइड विच एक्टिवेट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, कि तेलंगाना जो है 2015 में एक्टिवेट किया है अपने लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को। तो चलिए हम लोग ईयर वाइज उसको याद करते हैं और कैसे आसान तरीके से हम लोग उसको, देखिए लॉजिक बनाना आप भी बना सकते हैं और मैंने भी आपको कोशिश किया है कि अपने लॉजिक से आपको समझा दें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर है हमारा पहला स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु का पहले नाम था मद्रास, ये याद रख लीजिएगा। अभी करंट में नाम इसका है तमिलनाडु, ये आपको याद रख लेना है कि तमिलनाडु इसका पहले अभी करंट में नाम है, पहले नाम था मद्रास। तो मद्रास ही ऐसा पहला स्टेट था जिन्होंने 1948 में आपको लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पास किया था। तो अब यहाँ देखिए स्टार्टिंग का और लास्ट का दोनों का टी है, इसमें भी तेलंगाना है और इसमें भी यहाँ पर टी है। तो फर्स्ट और लास्ट ये दोनों आप याद कर लीजिएगा कि फर्स्ट स्टेट हमारा तेलंगाना है जो 1948 में पास हुआ था और लास्ट स्टेट हमारा जो लेटेस्ट स्टेट है वो तेलंगाना है, कब हुआ था, 2015 में पास हुआ था। तो दो स्टेट हम लोगों ने कंफर्म कर लिया। चलिए अब आते हैं कि आंध्र प्रदेश को कैसे याद करेंगे। यहाँ पर है 1960 में याद रख लीजिएगा कि लोग चश्मा लग जाता है। 60 में देखिएगा कि बहुत लोगों को चश्मा लग गया, उससे पहले भी लग जाता है, लेकिन लॉजिक कि 60 में आप आ गए मतलब आपको चश्मा लगना ही लगना है। तो क्या है चश्मा लगना, मतलब आंशिक रूप से आपको कम दिखाई देता है। तो जब कम दिखाई देता है तो अंधे हो जाते हैं, आंशिक रूप से अंधा हो जाता है। तो आंध्रा मतलब 1960, 60 मतलब आंशिक रूप से लोग अंधे हो जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश 1960। इसके बाद कर्नाटका। अब कर्नाटका पे आते हैं तो देखिएगा इसका पहला लेटर है के। तो के का जो पोजीशन आप जब अल्फाबेटिकल में जाइएगा तो के का पोजीशन आता है 11। तो 11, तो यहां पर हम लोग इसको कंसीडर करेंगे 6 और 5, 6 + 5 = कितना होता है 11। तो हमारा क्या हुआ कर्नाटका 1965, 65 को हमने जोड़ा और यहाँ पे आया 11। तो कर्नाटका का पोजीशन क्या हुआ 11, 11 मतलब 6 और 5, तो यहाँ हो गया कर्नाटका, ठीक है।
तो याद रख लीजिएगा कर्नाटका मतलब पोजीशन 11, के का पोजीशन 11 होता है और 6 और 5 को जोड़ने से 11 होता है। तो हमारा यहाँ हो गया कर्नाटका 11। उसी तरह सेम कंडीशन है महाराष्ट्र के साथ भी। महाराष्ट्र का पोजीशन आता है 13, तो यहाँ पर जैसे 13 आता है तो 6 और 7 को जोड़ेंगे, 6 और 7 कितना आता है, 13 आता है, तो महाराष्ट्र 67। तो 1967 ये आपको महाराष्ट्र को याद करने का ट्रिक हुआ। तो तमिलनाडु और तेलंगाना, तमिलनाडु कब हुआ 1948, तेलंगाना कब हुआ 2015, ये याद कर लीजिएगा। दूसरा है आंध्र प्रदेश के लोग 1960 जब 60 क्रॉस करते हैं तो आंशिक रूप से अंधे हो जाते हैं। तो क्या होता है, उनको चश्मा लगता है, दूर उनको नजदीक नहीं दिखता है, दूर दिखता है, तो उसमें निश्चित रूप से उनको चश्मा लगना ही लगना है 60 के एज में। तो याद रख लीजिएगा आंध्र प्रदेश क्या हुआ 60। कर्नाटका का पहला के है, तो के क्या हुआ, उसका पोजीशन 11 है और 11 6 और 5 को जोड़ने से ही आया, तो 6 और 5 हुआ 65। इसके बाद आते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एम का पोजीशन 13 होता है, तो 13 किसको जोड़ने से होता है, 6 और 7 को जोड़ने से हमारा 67 होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल 1979। इसको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा कि 1979 को आप डीडीसी का याद कर लीजिएगा कि 19th एडिशन डीडीसी का कब आया था 1979। तो डीडीसी किससे रिलेटेड है, वेस्ट बंगाल से। आप अपने लॉजिक के लिए कोई बैरियर नहीं होता है कि मैं अपने लॉजिक को जैसे भी प्रमोट करूं, याद करूं, ये मेरे पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक वेस्ट बंगाल जो याद कर लीजिएगा डीडीसी का 19th एडिशन डीडीसी कब आया था, तो 1979 में आया था। इसके बाद मणिपुर। अब मणिपुर देखिए, यहाँ पर मणिपुर को हिंदी में कैसे लिखते हैं, मणिपुर, यहाँ पर है इसको, तो इसको ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको अगर एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 का शेप हो जाएगा, तो 8 मतलब 1988, तो मणिपुर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हरियाणा और केरला। देखिएगा हरा धनिया का रेट हमेशा देखिएगा सीजन जब खत्म हो जाएगा तो बहुत काफी रेट हो जाता है हरा धनिया का, 50 रुपया 100 ग्राम का हो जाता है, मतलब 500 रुपये केजी या 1000 रुपये केजी के आसपास आ जाता है। तो उतार चढ़ाव होता है, तो 8-9 का 8-9 का 8-9 का उतार चढ़ाव होता है। तो केरला मतलब केला या हरा धनिया, तो हरा धनिया और केला दोनों क्या होगा, दोनों का ईयर 8-9 का हमेशा आगे बढ़ते रहता है, आगे पीछे होते रहता है, 8-9 करके होते रहता है। तो यहाँ हम लोगों ने हरियाणा और केरला को भी याद कर लिया। मणिपुर कैसे याद किया कि मणिपुर का यहाँ पर 9 है, 9 को जोड़ा यहाँ पर, इसे 9 को लिखा और इसको 8 कर दिया, तो यह 8 हो गया, तो मणिपुर 88 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिजोरम में। मिजोरम का MI और G, तो मिग मिसाइल है, मिग मिसाइल 90 मिग मिसाइल का है 90 मिग 93। तो मिग 93 मीन्स की मिजोरम एंड गोवा 93 याद कर लीजिएगा कि मिग मिसाइल का नाम है 93, तो आपका हो गया मिजोरम और गोवा 93 हो गया। अब गुजरात और उड़ीसा को कैसे याद करेंगे, दोनों का ईयर सेम है। कैसे याद करेंगे कि कहते हैं कि जब हम लोग ईयर का सेलिब्रेशन करते हैं न्यू ईयर का, तो 2000 के बाद क्या बोलते हैं, 2001 आएगा, हम लोग 2000 के बाद 2001 का सेलिब्रेशन करते हैं, हर एक साल सेलिब्रेशन करते हैं, नया साल आता है तो सेलिब्रेशन करते हैं। तो 2000 के उड़ने के बाद, 2000 के गुजरने या उड़ने के बाद, यहां लिखना है 2000 के उड़ने या गुजरने पर 2001 आता है। 2000 के गुजरने मतलब गुजरात और उड़ने मतलब उड़ीसा। ठीक है, तो 2000 के गुजरने या उड़ने पर 2001 आता है, याद कर लीजिएगा, ये बहुत आसान तरीका है। उत्तराखंड में कैसे हम लोग लिखते हैं हिंदी में, उत्तराखंड,
डॉ लिखे यहाँ पर, तो डॉ क्या क्या हुआ, यहाँ 5 का शेप हुआ डॉ। देखिए यहाँ पर लिखा है ना डॉ, तो डॉ किसके रूप में शेप है, यहाँ पर 5 के रूप में शेप है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2005। ठीक है, ये हम लोग याद कर लिए। उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। देखिएगा यहाँ पर है राजू, राज से राज और यू से राजू। राजू क्या हुआ कि गंगा में छलांग लगाता है, गंगा में छलांग लगाता है। कब, तो छलांग मतलब क्या हुआ 6, दोनों में 6 है। राजू गंगा में छलांग लगाता है, तो 2006 में, यानी 6 का उच्चारण छलांग मतलब 6, तो 2000 याद कर लीजिएगा कि राजू मतलब राजस्थान और यू से उत्तर प्रदेश। तो राजू गंगा में छलांग लगाता है 2006 में, तो यहाँ पर 6 हो गया आपके लिए 2006 ईयर, दोनों को याद करने का तरीका। पांडिचेरी दिखेगा, याद कर लीजिएगा, इसका भी एक तरीका है। पांडिचेरी मतलब एक तरह से कर सकते हैं आप, इसको जोड़ सकते हैं पांडव। पांडव कितने भाई थे, 5 भाई थे, है ना, 5 पांडव 5 भाई थे। देखिएगा 7 और 2 को जोड़ने माइनस करने से कितना आएगा, 7 और 2 को माइनस करने से 5 आएगा। तो क्या हो गया, तो यहाँ हम लोग याद कर लेंगे कि 2 और 7 यहाँ पर है, दोनों को माइनस करने से 5 आता है, यानी पांडव। तो पांडिचेरी का हुआ 2007 में हो गया। अब देखिएगा बिहार और छत्तीसगढ़, दोनों में AR है, AR। ठीक है, तो R मतलब 8, याद कर लीजिएगा कि बिहार R, और तो यहां पर देखिएगा जब दोनों में AR कॉमन है, इसमें दोनों में AR कॉमन है, तो यहां भी दोनों में 8 कॉमन है। ठीक है, AR छत्तीसगढ़ AR, यहां भी AR है, R यहां भी R है, तो दोनों में 8 जो कॉमन है उसको याद कर लीजिएगा कि दोनों का लास्ट। अरुणाचल प्रदेश, हम लोग अरुणाचल प्रदेश पे आते हैं। अरुणा, ना मतलब अब लिखते हैं अरु ना, ना मतलब 9 का उच्चारण आ रहा है, तो यह हमारे लिए हो गया 9, मतलब 2009। तेलंगाना हम लोग याद किए कि तेलंगाना और तमिलनाडु, हमारा लास्ट स्टेट कौन हुआ, तेलंगाना हुआ 2015, और फर्स्ट स्टेट क्या हुआ, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु कब हुआ 1948, और तेलंगाना हमारा 2015 में हुआ। तो हम लोगों ने एक कोशिश किया कि डिफरेंट ईयर को याद करने का उसके राज्यों के साथ। ठीक है, अगर आप इसमें भी कुछ और भी लॉजिक लगा सकते हैं तो आप याद, कुछ लॉजिक जैसे आपको मान लीजिए मेरे लॉजिक को आपको याद नहीं आ रहा हो तो आप कुछ लॉजिक अपना भी लगा सकते हैं। बट मैंने ये कोशिश किया है कि आपको जितने भी स्टेट को और ईयर के साथ याद करने का एक तरीका बताया है। कोशिश कीजिए 1 2 बार 3 बार एक दिमाग में बैठाइए, आप बार बार कॉपी मत दिखेगा, ईयर को मिटा दीजिए और मिटाने के बाद कोशिश कीजिएगा कि लॉजिक जो मैंने आपको बताया है उसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिए, कोशिश कितना कारगर होता है। और आप उसमें कुछ अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो कुछ अपना लॉजिक भी उसमें लगा सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक कितने स्टेट्स में, 20 स्टेट्स में आप लेजिस्लेशन पास हो चुका है। लास्ट स्टेट कौन है, तेलंगाना, और फर्स्ट स्टेट हमारा मद्रास यानी तमिलनाडु। तो हम लोगों ने आंध्र प्रदेश 1960 को जाना, कर्नाटका 1965, महाराष्ट्र 1967, वेस्ट बंगाल 1979। इसके बाद मणिपुर आपका 8 यहाँ मनी 9 आ रहा है, यानी अन आ रहा है, यहाँ अन का इससे क्या हो गया, दोनों को जोड़े तो 8 आ गया। हरियाणा हरिया धनिया, और केला का रेट आगे देखिएगा, केला का भी रेट जब सीजन फेस्टिवल आता है तो आगे पीछे रेट फ्लैक्चुएशन होता है, आगे पीछे होते रहता है, मतलब 8-9 होते रहता है। इसके बाद मिजोरम, मिग मिसाइल का नाम 93 है, मिग मिसाइल मिजोरम और गोवा। इसके बाद गुजरात और उड़ीसा 2000 के गुजरने, या हम लोग नया साल का सेलिब्रेशन करते हैं ना, जब 2000 क्रॉस करता है तो क्या आता है, तो 2001 आता है, तो गुजरात और उड़ीसा आपका 2001 हो गया। उत्तराखंड 2005 याद कर लीजिएगा। इसमें क्या है ना कि आपका यहाँ जो उत्तराखंड में डॉग का जो है किस रूप में शेप है, 5 के रूप में, तो यहाँ हम लोग याद रख लेंगे कि उत्तराखंड 2005। राजस्थान आपका देखिए राजू क्या होगा, गंगा में छलांग लगाया कि 2006 में, छलांग मतलब 6 से होता है, छलांग इसे लिखते हैं ना, छलांग छलांग, तो 6 का उच्चारण आ रहा है, तो 6 का यहाँ हम लोग समझ लिए। पांडिचेरी 2007, पांडव 5 पांडव थे,
तो यहाँ पर 7 में से 2 करेंगे तो 5 आया। इट मीन्स की 5 पांडव पांडिचेरी 2007। बिहार और उड़ीसा दोनों में AR आ रहा है, कॉमन है, तो यहाँ पर भी 8 दोनों में कॉमन है, तो याद कर लेंगे। एक को याद करेंगे तो दूसरा याद हो जाएगा। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 9 का उच्चारण आ रहा है, अरुणा मतलब 9 का उच्चारण आ रहा है, तो 9 हो जाएगा। तेलंगाना 2015 हो जाएगा। तो हम लोगों ने टोटल 20 स्टेट्स को एक एक को उसके ईयर के साथ जाना और कोशिश किया याद करने का। आप भी 2-3 बार कोशिश कीजिए, याद हो जाएगा। और लेजिस्लेशन, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि अभी तक कितने राज्यों में लेजिस्लेशन पास हो नहीं है, कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिकार का प्रावधान है, वो हम लोग क्वेश्चन को आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हम लोगों ने ट्रिक्स को भी जाना और कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है उसको जाना। तो ट्रिक्स और दोनों हम लोगों ने जान लिया। अब लास्ट है हमारा कि अभी तक किन किन राज्यों में पुस्तकालय अधिकार है और किस क्या प्रावधान है उसका लाइब्रेरी सेस के रूप में। चलिए नेक्स्ट लास्ट है हमारा। चलिए हम लोग अब जानते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है किन किन राज्यों में पुस्तकालय अधिकार का प्रावधान है तथा कितना है। आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन में यह भी आ सकता है कि किन किन राज्यों में पुस्तकालय अधिकार का प्रावधान नहीं है और किन किन राज्यों में है। तो हम लोग जब जान लेंगे कि किन किन राज्यों में है तो और जो बचेगा उन राज्यों में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि किन राज्यों में पुस्तकालय अधिकार का प्रावधान है और किस रूप में है। तो तमिलनाडु क्या है, संपत्ति कर का 5 पैसा प्रति रुपया, ठीक है। तमिलनाडु में क्या है, संपत्ति कर पर 5 पैसा प्रति रुपया। आंध्र प्रदेश में गृह कर तथा संपत्ति कर पर 8 पैसा प्रति रुपया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु में किस स्टेट में 5 पैसा प्रति रुपया कर का प्रावधान है, या वहां ऑप्शन में अगर केरला भी रहेगा, तमिलनाडु क्या ऑप्शन में दे सकता है आपको। तो यहाँ पर है आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया कि भू राजस्व का 3%, ठीक है। इसके बाद आता है केरला गृह कर तथा संपत्ति कर पर 5%, ठीक है। इसके बाद हरियाणा है, संपत्ति कर तथा गृह कर का प्रावधान है। यहाँ पर अभी कुछ एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर लेकिन 5 स्टेट ऐसा है कि जिसमें आपको लाइब्रेरी सेस का प्रावधान है। जो बच जाता है उसमें आपका 15 स्टेट ऐसा है कि जिसमें आपको लाइब्रेरी सेस का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा, जो है जिसमें है तो वो आप याद कर लीजिएगा, जो बचेगा वो आपका नहीं है। ऑप्शन में आता है मणिपुर है, महाराष्ट्र है, वहाँ ऑप्शन रहेगा। इसको मैं MCQ जब मैं कुछ कराऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि अगर आप इसको पढ़ने के बाद आप आराम से इसका MCQ भी कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही। हमने कोशिश किया एक आपके सामने कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को समझाने का, पुस्तकालय अधिनियम और भारत में अभी तक कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है और उनको याद करने का आसान ट्रिक्स, ठीक है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आप अपना ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर ले। मैं बहुत कोशिश करता हूं आपके सामने वीडियो को लाने में, और चूंकि मेहनत भी काफ़ी मुझे करनी पड़ती है, वाइट बोर्ड में पढ़ाना, लिखना, इरेज करना, फिर एडिट भी करना लास्ट में, ये काफ़ी मुझे परेशानी भी होती है। लेकिन ये परेशानी आपकी खुशी के लिए है कि आपको खुशी मिले, आपको कंटेंट मिले, फ्री कंटेंट मिले। कोई पेड कोर्स मैं नहीं चलाने जा रहा हूँ। ये अब मेरा आपके साथ पहले भी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरा कोई पेड कोर्स लॉन्च नहीं होगा रिगार्डिंग बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी। इसके लिए मैं बिहार वासियों को तहे दिल से शुभकामना देता हूं कि आप निश्चित रूप से तैयारी करें, मेरे चैनल के साथ जुड़े और जहां तक हो सके बेनिफिट लें। मैं आपके साथ 24/7 साथ हूँ। जब भी आपको ज़रूरत लगे मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप से मेरे जुड़ सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं कि जो अगर किसी कंटेंट को आपको पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा हो तो ज़रूर आप लिखें। मैं आपको वो कंटेंट मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा और आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं देखा कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर के आया और आपको ये 2 क्वेश्चन मैं आपका सिक्योर कराना चाहता हूं कि आपका 2 नंबर एग्जाम में जाएं और 2 नंबर आराम से आप इसको टिक करके आएँ, कोई बिना हेजिटेशन का, ठीक है।
तो इसमें कुछ नहीं है, 2 क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है कि कितने स्टेट्स में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है उसको याद करने का एक जो मैंने ट्रिक्स बताया, और किस किस स्टेट में पुस्तकालय कर का प्रावधान है। तो याद, अब इसमें 5 स्टेट्स मैंने आपके सामने रखा कि जहाँ पर पुस्तकालय कर का प्रावधान है, और जो नहीं है वो उसका जो रेस्ट स्टेट बचता है उसमें पुस्तकालय कर का प्रावधान नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए कंटेंट के साथ, फिर नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जारी रखें। मैं भी आपके साथ कंटेंट के साथ हमेशा आपके सामने आता रहूँगा और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।